நன்றி, வணக்கம். Thank you. Honorable member Sri Sunil Mengdi ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं तो मेरे वरिष्ठ पार्टी के सभी नेताओं को आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे आज इस सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मार्गों पर अपनी बात सदन में रखने का मुझे मौका दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पिछले 7 सालों से देश भर में अपने सड़कों का जाल बिछा रहा है। उस निर्माण में काफी प्रगति भी हुई है। पिछले इसी कुछ सालों में जो हमारी पहली गति प्रतिदिन रास्ता बनने की गति जो 10 से 14 किलोमीटर थी, वह अभी हमने देखी है कि 30 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन रास्ता रोज बनने जा रहा है। हमारा देश का एक कीर्तिमान, जो पूरे विश्व में कीर्तिमान बोल सकता हूं, ऐसी उपलब्धि हमने इसमें पाई है। यह बात अभी मेरे ऑनरेबल दोस्त ने कहा है कि बात रही नॉर्थ ईस्ट की हो, लेह लद्दाख की हो या जम्मू कश्मीर की हो, सभी तरफ सड़कों का जाल पिछले 7 सालों से बुना जा रहा है। अभी हमने देखा कि जो 7 वर्षों में हमारी देश की सड़कों की लंबाई, राजमार्गों की लंबाई जो 91,000 थी, आज बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हुई है। यहाँ जो कीर्तिमान हमने स्थापित किया है, इसके लिए यह मंत्रालय धन्यवाद के पात्र है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम चाहते हैं और जानते हैं कि पिछले 2 सालों में कोरोना काल में विशेषकर पूरा देश जब शांत था, जब कहीं भी काम नहीं चल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम रुका हुआ था, ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी इस मंत्रालय का काम और खासकर राजमार्ग बनाने का काम अधिक गति से चालू था। और मुझे खुद मालूम है कि पूरे देश भर में एकमात्र अपना नेशनल हाईवे ऐसे काम कर रहा था जिससे देश भर में रोजगार पैदा हो रहे थे, लोगों को काम मिल पा रहा था। और इसी दौरान, इस महामारी के दौरान ही हमारे काम में 126% की वृद्धि इस राजमार्गों में हुई है। यह भी हम लोगों ने सोचने वाली बात है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस साल की बजट में हमारे देश के लाडले पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिस परियोजना का नाम है पीएम गति शक्ति। और इसके माध्यम से पूरे देश भर का एक मास्टर प्लान बनाकर 14 विभागों को एक साथ मिलाकर हम लोग उस पर काम करने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है और मुझे सबसे बड़ा योगदान इस मंत्रालय का होगा इसमें कि पूरे देश को जो भी हमें छोटी मोटी बातें होती है, एक साथ मिलाकर इस राजमार्गों के माध्यम से इस गति शक्ति को बढ़ाने में इस मंत्रालय की काफी बड़ा योगदान होगा, यह मुझे विश्वास है। अब अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे के समय पहले हमने देखा कि काफी टोल प्लाजा पे लंबी लंबी कतारें लगती थी, 1-1 किलोमीटर की कतारें लगती थी और एक टोल प्लाजा पे हमें आधा घंटा रुकना पड़ता था। जैसा कि हम लोग देखा कि पिछले 2 साल में ये पूरे टोल प्लाजा अपने फास्टैग के माध्यम से या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से इसकी गति बढ़ी है और मात्र 2 या 3 मिनट में हम लोग इस टोल प्लाजा को हम लोग पार कर पाते हैं। बस 2 मिनट अध्यक्ष महोदय। जैसा कि हमने देखा है, हमारे खासकर नितिन जी का हमारे काम करने का जो भी तरीका है वो हमेशा इनोवेटिव रहा है। हमने देखा कि अभी राजस्थान में अपने बाड़मेर जिले में एक नेशनल हाईवे बन के तैयार हुआ है और उसमें खासियत ये रही है कि 3.5 किलोमीटर का पैच हमने ऐसा बनाया कि जिसको एयरबेस के माध्यम से यूज कर सकते हैं, जिसका खुद परीक्षण उन्होंने खुद किया, खुद विमान से उड़कर वहां उन्होंने लैंड भी किए और हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर भी उसमें उपस्थित थे। और एक ऐसे ही नहीं, ऐसे और 4 एयरबेस हम लोग इस नेशनल हाईवे के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, जो अपने आप में कीर्तिमान होगा। माननीय मंत्रालय में एक 2 बातें मेरे क्षेत्र की रखना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। मेरे क्षेत्र में जो नागपुर से भंडारा जो नेशनल हाईवे है, जिसकी 1 किलोमीटर 60 किलोमीटर है, उसमें ट्रैफिक डेंसिटी की वजह से काफी रास्ता खराब हो चुका है। उसको 4 लेन से बढ़कर 6 लेन करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद। सब लोग समर्थन करेंगे और अपनी बात थैंक यू समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज निगाल चंद जी। धन्यवाद सभापति महोदय।